नमस्कार मेरे सभी मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मित्रों, हम सभी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको पता है जो हमारा पेपर नंबर 2 है यानी कि लैंग्वेज पेपर हिंदी, तो उसके लिए जो काव्य कुंज है उसमें हमारे बहुत फेमस लेखक हैं विद्यापति जी के बारे में आज हम उनके जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम जानेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म जो है मिथिलांचल के प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में हुआ था, है ना। इनका जन्म स्थान जो है मधुबनी जिला का बिस्फी नामक ग्राम है, इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं। विद्यापति के जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं, तो मित्रों इसके लिए विद्वानों ने अलग अलग डेट्स दिए हैं, जैसे 1350 ईस्वी कोई कहता है, कोई 1360 कहता है, कोई 1374 कहता है, कोई 1380 कहता है, और इस तरह करके अलग अलग डेट देने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई एग्जैक्ट किस साल में इनका जन्म हुआ था कोई नहीं जानता है। तो विद्यापति के पूर्वजों के बारे में अगर बात की जाए तो वो संस्कृत के विद्वान थे और इनकी कुल परंपरा संस्कृत अध्ययन पर ही, मतलब संस्कृत के विद्वानों की परंपरा और उनके कुल से हमारे विद्यापति जो है वो आते हैं। इनके पिता का नाम था पंडित गणपति ठाकुर, दरभंगा राजघराने के राज पंडित थे। दरभंगा राजघराने के जो राजा शिव सिंह थे विद्यापति के बाल सखा थे, मतलब बचपन में ये लोग फ्रेंड्स थे, है ना। राजा शिव सिंह जो और विद्यापति, ये दोनों बचपन में साथ में खेल कूद के बड़े हुए थे और अभिन्न मित्र थे। राजा शिव सिंह के प्रिय पात्र होने के कारण विद्यापति को इन्होंने सम्मान दिया था और उनको अभिनव जयदेव नाम करके उनको उपाधि भी दी थी, है ना। विद्यापति की जन्म तिथि और वर्ष को लेकर जिस तरह से मतभेद है उसी प्रकार उनका निधन वर्ष भी विवादित है। मतलब जैसे कि जन्म तिथि में दुनिया भर का मतभेद है कि 1380 1390 ऐसा करके, उसी तरह का से इनका निधन वर्ष जो है, मतलब इनकी मृत्यु जिस वर्ष हुई थी उसको लेकर के भी विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो अलग अलग डेट्स जैसे 1440, 1447, 1460, 1466, इस तरह करके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेट्स दिए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब अलग अलग डेट दिया है तो मेरे हिसाब से ये एक सवाल नहीं आना चाहिए एग्जाम में। मैथिल कोकिल कविवर विद्यापति की काव्य प्रतिभा प्रमुख रूप से 3 भाषा, याद रखिएगा ये 3 भाषाओं में लिखते थे, संस्कृत, अवहट और मैथिली में प्रफुटित होती और विकसित हुई। परंतु विद्यापति की काव्य कला की चरम उपलब्धि के रूप में उनकी पदावली है, पदावली अर्थात मतलब कविता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस संदर्भ में स्पष्ट कथन है कि विद्यापति के अधिकतर श्रृंगार रस के, मतलब जो जिन्होंने, मतलब विद्यापति की जो रचनाएं हैं, जो उनकी कविताएं हैं ना, वो ज़्यादातर श्रृंगार रस से भी है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये हो सकता है ये सवाल बन जाए कि विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो किस रस से उजागर की गई हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। ठीक है, हर एक जिसको जो जो आप सेंटेंस यहाँ पढ़ रहे हैं सब, मतलब जिससे क्वेश्चन ओरिएंटेड सेंटेंसेस हैं सारे के सारे, है ना। मतलब ये जो शब्द आप यहाँ पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन ओरिएंटेड शब्द हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत। विद्यापति शैव थे, ये शैव धर्म को बिलोंग करते थे विद्यापति, इस बात को भी अब याद रखिएगा। विद्यापति को हिंदी का श्रेष्ठ गीतकार और रसिक कवि के रूप में जाना जाता है। देसी भाषा को काव्य गौरव प्रदान कर, मतलब देसी भाषा में कविता करने के लिए विद्यापति का योगदान अतुलनीय है, मतलब इनका कोई तुलना नहीं है। आगे हम देख देते कुछ कुछ इनकी प्रमुख कृतियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रमुख कृतियों में आता है गोचर विजय, भूमि परिक्रमा, पुरुष परीक्षावली, लिखनावली, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, विभा सागर, दान वाक्यावली, गंगा पतलक, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, वर्षकृत्य, ये संस्कृत में था। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, अवहट, जो कीर्ति पताका जो है वो आहवट में लिखी गई है। पदावली आपको मैथिली में लिखी गई। चलिए मित्रों, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं विद्यापति से जुड़े। जैसे कि पहला सवाल है कि विद्यापति का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। तो इसका सही जवाब जो है आप सोच लीजिए, इसका सही जवाब है वैसे तो बिहार, आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया। उसके बाद है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे। तो जाहिर सी बात है आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, विद्यापति, अमीर खुसरो, नंददास, स्वामी हरिदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यापति।
विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर विद्वान थे। देखिए विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर आपको पता है पंडित थे, पंडित गणपति ठाकुर। तो ये उर्दू के, संस्कृत के या फिर हिंदी के, अंग्रेजी के, जाहिर सी बात है संस्कृत इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विद्यापति के किस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा वाक्यावली, है ना। चार ऑप्शन है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली, पदावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा वाक्यावली। जो अगला सवाल है वो है विद्यापति की कृति में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, किस कृति में? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शंस हैं, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा या गीता गोविंद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपके पास समय है, आप बता सकते हैं, है ना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी, यानी कि कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका विद्यापति ने रचना की थी राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन करने के लिए, क्योंकि वो उनके मित्र भी थे। अब आगे सवाल में देखेंगे कि विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की? तो आपके पास चार ऑप्शन है मित्रों, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवहट और संस्कृत। तो इसका जो सही जवाब है मित्रों वो हो जाएगा अवहट, है ना। पहले ही साइन लग गया था मुझसे गलती से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अवहट, इस बात को याद रखिएगा। आगे है पदावली किसकी अमर कृति है? तो पदावली जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जाहिर सी बात है विद्यापति जी का ही होगा। उसके बाद है विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके पास है, संस्कृत, अवहट, मैथिली और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम जानते हैं विद्यापति तीनों भाषाओं में लिखते थे। उसके बाद हम देखेंगे मित्रों विद्यापति ने अपनी अमर कृति पदावली की रचना किस भाषा में की है? तो पदावली की रचना मित्रों जो विद्यापति है ना उन्होंने मैथिली में की है। तो याद रखिएगा पदावली की रचना मैथिली में। उसके बाद है गुच्छर विजय। गुच्छर विजय के नाटक के रचनाकार है, मैंने हम अभी बताया भी था आपको कि गुच्छर विजय, मैंने आपको बताया था अभी, गुच्छर विजय जो है वो विद्यापति जी ने ही लिखा, क्योंकि विद्यापति जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है गुच्छर विजय भी विद्यापति जी ने लिखा है। अब है अगला जो है कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ गया, चलिए पढ़ लेते हैं। तो कबीर दास जी का जन्म हुआ मित्रों, इसमें चार आपके पास ऑप्शंस हैं, 1372, 1382, 1391, 1398, है ना। तो इसमें से सही जवाब जो है मित्रों वो हो जाएगा आपका 1398। ठीक है, 1398। तो मित्रों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मैं अभी लगातार हर एक, इसके बाद जो मैं कविता डालूंगा वो आपका कबीर दास जी का होगा। ठीक है, कबीर दास जी के जीवन परिचय। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो जो भी जैसे CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।